Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 4 is non-metals. आज हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोगों ने मेटल के बारे में जितना भी पोर्शन था सभी हमने फिनिश कर लिया था. आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नॉन मेटल्स के बारे में. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? द एलिमेंट विच आर ब्रिटिल. जो एलिमेंट या तो ब्रिटिल, ठीक है, द एलिमेंट विच आर ब्रिटिल, नॉन लस्टर, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि वो मेटल जो ब्रिटिल होती हैं, नॉन लस्टर होती हैं, नॉन मेलेबल होती हैं, नॉन डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर की जगह ये कैसी होती है? यहाँ पे पुअर कंडक्टर होती हैं. ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स. ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन. ठीक है, नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन, नंबर सेकेंड इज सल्फर, नंबर थर्ड इज फॉस्फोरस, नंबर फोर्थ इज कार्बन, नंबर फिफ्थ इज जैसे नियोन यहाँ पे हो सकता है, और जैसे यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. ठीक है, जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या हैं? तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के. और भी डिफरेंट डिफरेंट नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो सिंपल सी बात यही है, इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वो मतलब सब्सटेंस जो कि जिनके जो तो ना तो नॉन मतलब मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, अब नॉन मेटल्स ऑकर कैसे होते हैं? तो ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब जो हमारे नॉन मेटल्स है वो कहाँ से ऑकर होते हैं? तो नॉन मेटल्स ऑकर हो सकते हैं तो ये अर्थ सरफेस से भी ऑकर हो सकते हैं, और अनदर डिफरेंट प्लेसेस पे भी प्रेजेंस हो सकते हैं. ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर ऑकर इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में भी प्रेजेंस होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंस हो सकते हैं. लेकिन वो किस फॉर्म में प्रेजेंस होंगे? तो याद रखना कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो फ्री स्टेट में होंगे या कंबाइंड स्टेट में, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट. मतलब एलिमेंट के फॉर्म में वो लेस नंबर में मिलेंगे, लेकिन मोर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. और कंपाउंड में भी किस फॉर्म में मिलते हैं? वो ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं. और हमने इस चैप्टर से पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ओर्स क्या होते हैं. वो मिनरल जिसमें कि लार्जर क्वांटिटी में मेटल्स प्रेजेंस होती है वो ओर्स होते हैं. तो अगर वो ओर जिसमें लार्जर क्वांटिटी में नॉन मेटल प्रेजेंस होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे. ठीक है, या फिर मिनरल्स बोलेंगे, मिनरल्स ऑफ नॉन मेटल्स. अब सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं सब एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं. तो हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन, नेक्स्ट उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन. ये इन 4 नॉन मेटल्स के बारे में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स हम फर्स्ट हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं. हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म. मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंस होता है? तो सच एज वाटर, नेक्स्ट वन इज मीथेन, नंबर ऑन द अर्थ क्रस्ट. मतलब जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसमें हाइड्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, या तो वाटर में प्रेजेंस होगा. जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. तो H2O में देख सकते हैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. वैसे ही मीथेन, तो मीथेन में देख सकते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH4. तो इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 4 हाइड्रोजन प्रेजेंस है. तो ये कहां पर प्रेजेंस होती है? तो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंस होती है. ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल एंड पेट्रोलियम. मतलब हमारे जो कोल होते हैं, मतलब मीन्स कोयला जो होता है, और पेट्रोलियम के जितने भी सब्सटेंस होते हैं तो वो हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं? अर्थ सरफेस से ऑब्टेन करते हैं. तो उसमें भी हमारे
यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, ठीक है। नंबर थर्ड, इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट आउटर स्पेस, मतलब कि स्पेस में भी हम लोगों को हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, हम लोग वहां पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंस होता है, तो फ्री स्टेट के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द सन एंड अदर कंटेन हाइड्रोजन, मीन्स हमारा जो सन होता है उसमें भी क्या प्रेजेंस होता है, मतलब वो भी एक हाइड्रोजन का सोर्स है, वहां से भी हम लोग हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो नॉन मेटल है वो क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन कहाँ पे ऑकर होता है, तो कार्बन ऑकर इन कंबाइंड स्टेट एज वेल एज फ्री स्टेट, मतलब हमारा जो कार्बन होता है वो कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंस होता है और हमारा फ्री स्टेट में भी प्रेजेंस होता है। इट इज ऑकर इन कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, मतलब हमारा जो कार्बन होता है वो गोल्ड के फॉर्म, कोल के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, या फिर डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंस होता है। फिर द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड, हमारे जो फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड कंटेन कार्बन इन कंबाइंड फॉर्म, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, इन सभी में क्या प्रेजेंस होता है, कार्बन प्रेजेंस होता है, और किस फॉर्म में, तो कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंस होता है। सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, नॉन मेटल्स है, जो कि हम लोग यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। कार्बन इज प्रेजेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कार्बन हमारा पेट्रोलियम में भी प्रेजेंस होता है, नेचुरल गैस में भी प्रेजेंस होता है। एन आर कार्बोनेट्स एंड मैनी मिल्क्स, तो ये किस और में प्रेजेंस होता है, कार्बोनेट और के प्रेजेंस में, और कार्बोनेट और क्या होती है, जिसमें CO3 सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, उसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग करते हैं कि ऑक्सीजन को कहाँ पे ऑकर करते हैं, तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंस इन एयर, हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पर प्रेजेंस होती है, तो एयर में प्रेजेंस होती है। जो एयर है वो किसका फॉर्म है, ऑक्सीजन का फॉर्म है। इट इज इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट मीन ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंस है, O2 के फॉर्म में प्रेजेंस है, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन वाटर, हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पर प्रेजेंस होती है, वाटर में भी प्रेजेंस होती है। इन ऑल्सो प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्साइड के फॉर्म में भी प्रेजेंस होती है, एज वेल एज कार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो वेरियस मेटल में भी कार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट हमारा जो है सब्सटेंस है वो है हमारा, जो नॉन मेटल है वो है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, नाइट्रोजन क्या है, मेन एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स हम देख सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% प्रेजेंस है, ठीक है। इट इज प्रेजेंस इन सॉइल, ये सॉइल में भी प्रेजेंस होती है और लिविंग बींग्स के में भी प्रेजेंस होती है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंस इन कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंस होती है, किस फॉर्म में होती है, तो नाइट्रेट, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं तो अमोनिया, तो अमोनिया किसका नाइट्रेट फॉर्मेशन है, तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे ऑकरेंस है हमारे मेटल्स के, कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, और ऑकरेंस ऑफ मेटल, जो भी नॉन मेटल्स हैं वो हम लोग किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। सो इट इज सफिशिएंट फॉर मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड ऑकरेंस ऑफ मेटल, and we will discuss the physical and chemical properties of non-metals in next topic. So let us sufficient for today's topic. We will meet in our next class. So thank you so much.